लेकिन बरही का सबसे दुर्भाग्य यह है कि वैसा आदमी विधायक है जिसको अक्ल से कोई संबंध नहीं है। दिन भर अनाप शनाप बकना और कोई जनता के हित में काम नहीं करने वाला ऐसा विधायक बरही को दुर्भाग्य से मिल गया है। पानी से जला देंगे ये भी कहा गया। तो जब पानी से अब आग लग जाए तो बहुत बड़ा आविष्कार होगा, फिर देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए आविष्कार होगा। वैज्ञानिक हैं कि राजनेता हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता, समझ में नहीं आता। आप और बेटा को कोई मतलब नहीं क्षेत्र के तरक्की से, क्षेत्र के विकास से। ये लोग अफीम तस्करी, अवैध शराब निर्माण, अवैध गौ तस्करी, बस इसी में दिन भर बाप बेटा लगे हुए रहते हैं। ये जो लीड मिला सर, इसमें मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपके जो विधानसभा से जो लीड मिला, भाजपा को सबसे ज्यादा लीड मुझे लगता है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा बरही विधानसभा का ही। बहुत अनाप शनाप क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। कभी वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक बाप बेटा दोनों नशे के व्यापार में, अफीम तस्करी में, ब्राउन शुगर में लिप्त हैं। आज पूरा चौपारण, पूरा बरही विधान क्षेत्र में नए युवक पढ़ने के बजाय आज नशे के आदी हो गए, नशेड़ी बनते जा रहे हैं। और पूरा ब्राउन शुगर का सप्लाई का काम, पूरा ब्राउन शुगर का बिचवाने का काम, सारा काम इन्हीं के जिम्मे ही बाप बेटे मिल के बिचवा रहे हैं। और पूरे बरही क्षेत्र, बरही विधान क्षेत्र को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप आप सर लगा रहे हैं उनके ऊपर। मतलब किस आधार पे आप लगा रहे हैं? मतलब स्पष्ट तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं? एकदम आरोप लगा रहे हैं, खुले तौर पर लगा रहे हैं, प्रमाणित तौर पर लगाएंगे। देखिए, हमारे साथ बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव जी हैं और सबसे पहले इनको बधाई देंगे कि सर आप लोग चुनाव जीत गए हैं हजारीबाग लोकसभा का। बहुत बहुत बधाई। सवाल का सिलसिला इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो ये हॉट सीट बना हुआ था पूरे झारखंड का एक तरीके से, क्योंकि यशवंत सिन्हा की यहाँ पर एंट्री हो गई थी। और जिस तरीके से आपके जो वर्तमान में विधायक हैं अकेला यादव जी सबसे ज़्यादा मुखर थे, यहाँ तक कि जितना कैंडिडेट नहीं बोल रहे थे वो हमलावर थे। लेकिन जब हम रिजल्ट देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, हालांकि सारे विधानसभा में मनीष जायसवाल को लीड मिला है, हर जगह से लीड किए वो, लेकिन बरही में सबसे ज़्यादा वो लीड कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं इस बात के लिए। उन्होंने एक अच्छा उम्मीदवार दिया था, एक ऐसा उम्मीदवार दिया था जो पब्लिक के समस्याओं से, पब्लिक से बराबर जुड़े रहते थे। और उनकी पहचान सिर्फ हजारीबाग विधानसभा ही नहीं, पूरे लोकसभा में इन्हें जाना पहचाना, अच्छे काम के लिए जाना जाता था। इसलिए हम लोग को बहुत आसानी हुई और लोग इनके प्रति झुकाव था और लोगों ने इसको खुल के समर्थन भी दिया। ये इतनी कटुता थी इस लोकसभा चुनाव में, खासकर देखा जा रहा था कि अकेला यादव जी जो हैं वो बड़ा खुलकर प्रहार कर रहे थे। वो आपके साथ जो निजी जो चलता है, जो क्लैश चलता है दो विधायक के बीच में, उसकी वजह से वो हमला कर रहे थे मनीष जायसवाल के ऊपर। आपकी बहुत बनती है, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं मनीष जायसवाल के साथ, क्या कारण क्या था सर? देखिए, मैं वहाँ से विधायक आज नहीं हूँ, बरही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ। लेकिन बरही का सबसे दुर्भाग्य यह है कि वैसा आदमी विधायक है जिसको अक्ल से कोई संबंध नहीं है। दिन भर अनाप शनाप बकना और कोई जनता के हित में काम नहीं करने वाला ऐसा विधायक बरही को दुर्भाग्य से मिल गया है। नीम और करेला से संबोधन किया गया, एक वक्त ऐसा भी आया, मतलब ये कटुता जो है बहुत बढ़ती गई। ये इसका कारण क्या मानते हैं? ये नहीं, नीम और करेला का तो किस कारण से बयान दिए मैं नहीं जानता, लेकिन नीम और करेला तो स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद ही चीज़ है। उसका मेडिसिनल यूज़ है, नीम का भी मेडिसिनल यूज़ है, करेला का भी मेडिसिनल यूज़ है, इसलिए बड़ी उपयोगी है। उनको तो समझ में आता नहीं है। पानी से जला देंगे ये भी कहा गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? लोग जैसे विधानसभा जो क्षेत्र है वो अभी कल को चुनाव लड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। मैंने अभी पूर्व में कहा कि बहुत अनाप शनाप क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। कभी वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। अगर पानी से अब आग लग जाए तो बहुत बड़ा आविष्कार होगा, फिर देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए आविष्कार होगा, बहुत ही बड़ा आविष्कार होगा। अब वैज्ञानिक हैं कि राजनेता हैं
कि सामाजिक कार्यकर्ता समझ में नहीं आता है। ये जो लीड मिला सर, इसमें मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपके जो विधानसभा से जो लीड मिला, भाजपा को सबसे ज्यादा लीड, मुझे लगता है अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी विधानसभा का ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा कि मनीष जायसवाल जी एक ऐसे प्रत्याशी आए थे जिनको सब लोग जानते थे और एक अच्छे काम के लिए जाने जाते थे, इसमें भी हम लोग को सहूलियत हुई। दूसरी बात है कि अभी जो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक और उनके बेटे के कारनामे से पूरा विधानसभा क्षेत्र परेशान है। दोनों बेटों, बाप और बेटा को कोई मतलब नहीं क्षेत्र के तरक्की से, क्षेत्र के विकास से। ये लोग अफीम तस्करी, अवैध शराब निर्माण, अवैध गौ तस्करी, बस इसी में दिन भर बाप बेटा लगे हुए रहते हैं और दिन भर इन लोग का यही काम है। आने वाले दिनों में जनता इनको खुद जवाब देगी। आप भी वहां से पूर्व विधायक रहे हैं, आपका भी बड़ा वर्चस्व रहा है। अगर राजनीतिक आपका कैरियर देखेंगे, आपने किस तरीके से इस चुनाव में मदद पहुंचाई, किस तरीके से काम किया? नहीं, हम लोग तो बराबर अवेलेबल हैं। पब्लिक के जनहित में, जनता के भलाई के लिए हम लोग बराबर अवेलेबल रहते हैं और जब भी जिनको जो आवश्यकता पड़ती है उसको सहयोग करते हैं। उनके समस्याओं का समाधान करने का हम लोग भरपूर प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए हमको पूरे बड़े विधान क्षेत्र में जनता अच्छे नज़र से भी देखती है और उनका मान सम्मान, उनका स्नेह हमको बराबर मिलता रहता है। ये भी देखा गया अपने बूथ से भी शायद वो लीड नहीं कर पाए, इस पर मतलब क्या विधानसभा चुनाव को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक बाप बेटा दोनों नशे के व्यापार में, अफीम तस्करी में, ब्राउन शुगर में लिप्त हैं। आज पूरा चौपारण, पूरा बड़ी विधान क्षेत्र में नए युवक पढ़ने के बजाय आज नशे के आदी हो गए, नशेड़ी बनते जा रहे हैं और पूरा ब्राउन शुगर का सप्लाई का काम, पूरा ब्राउन शुगर का बिछवाने का काम, सारा काम इन्हीं के जिम्मे बाप बेटे मिल के बिछवा रहे हैं और पूरे बड़ी क्षेत्र, बड़ी विधान क्षेत्र को उड़ता पंजाब बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप आप सर लगा रहे हैं उनके ऊपर, मतलब किस आधार पे आप लगा रहे हैं, लोग को समझना चाहेंगे। नहीं, हम लोग तो आप देखते हैं कि बराबर अखबार में आप अखबार का पन्ना पलटिए, हर 2-3 दिन में अफीम पकड़ाता है, हर 2-4 दिन में अफीम डोडा पाउडर बनाने का मशीन पकड़ाता है। हर सप्ताह में कोई न कोई बड़ी वारदात, माने बड़ी घटना घटती है जो रिकवरी होती है और सारे काम में, सारे व्यापार में इनकी संलिप्तता है। ये मतलब स्पष्ट तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं? एकदम आरोप लगा रहे हैं, खुले तौर पर लगा रहे हैं, प्रमाणित तौर पर लगाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? विधानसभा जैसे हजारीबाग लोकसभा को अगर देखेंगे, जो चुनाव होने वाले दिसंबर महीने में, पांचों विधानसभा में लीड किए, अगर अभी का वर्तमान का हालत देखेंगे, आप बरी में आप खुद पूर्व है, बड़का गांव नहीं था, मांडू नहीं था, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा जो चुनाव आने वाले हैं? से जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आशीर्वाद देगी और संयोग से जो ही वर्तमान में हमारे निर्वाचित सांसद हुए हैं, निर्वाचित मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, संगठन को ही मजबूत करेंगे और जनता के समस्याओं का समाधान करने का निश्चित रूप से बराबर प्रयास करते रहते हैं और करेंगे। इसका आशीर्वाद जनता वोट के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निश्चित रूप से देगी। अच्छा, पूरे देश में जो सर अभी माहौल है, जो उम्मीदें आपने रखी थी शायद कि आसानी से बहुमत की सरकार आपकी खुद की बन जाएगी, बीजेपी की बन जाएगी, जो 2014 और 19 में भी बनी थी, एक तरीके का संकट मानते हैं? जहां फिगर कम है, नंबर कम है। कल प्रधानमंत्री भी जब दिखे थे तो वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर झलक रहा था, हालांकि भाषण उन्होंने 1 घंटे का दिया लेकिन वो दिख रहा था। देखिए, राजनीति में लक्ष्य तो रखा जाता है, लक्ष्य अच्छे, हमारे अपने टारगेट को, लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का रखा था और यह समझ लीजिए दुर्भाग्यवश नहीं 400 को हम लोग पार नहीं कर सकें। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, लेकिन हम लोग आज के दिन में, जहाँ तक हम लोग जो जानकारी हम लोग की, सरकार एनडीए की सरकार बनेगी और हम लोग चाहेंगे भी कि जो आत्ममंथन करें कि हम में क्या कमी थी, पांच पार्टी की ओर से क्या कमी रह गई थी, क्या त्रुटियां रह गई थी, इसको हम लोग दूर करने का ऊपर नेतृत्व को सुझाव भी देंगे, अनुरोध भी करेंगे। 84 के बाद 2014 में जो थी बहुमत की सरकार आई थी 30 साल के बाद, और आसानी से फिर सरकार चली 14 और 19 में। इस बार नीतीश कुमार है जिनका जो इतिहास रहा है शायद कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में होगा, तो वो बीजेपी वाले लोगों को खटक रहा है क्योंकि वहीं से दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है। उनके लोग कह रहे हैं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो नीतीश कुमार जी तो एनडीए फोल्डर में है, इसलिए अभी निश्चित रूप से कोई इफ बट नहीं है। सरकार बनेगी, आदरणीय मोदी जी की सरकार बनेगी और अच्छे से चलेगी।